नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के तमाम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जिसमें से यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, केबीएस, हर एग्ज़ाम की तैयारी जो कि टीचिंग से संबंधित है और हिंदी साहित्य से संबंधित हम सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो देखिए, आज हम निबंध को आगे बढ़ाते हुए जो भारतेंदु के द्वारा लिखित निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, उसका भाग 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 जो है हमने पढ़ लिया था, उसमें देख लिया था कि किस प्रकार का भव्य दरबार लगा हुआ है, राजा महाराजा उसमें आमंत्रित हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें हुई हैं। तो देखिए, आज उसी का पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं और मुझे आशा है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनकर पढ़कर, क्योंकि इससे जो प्रश्न हैं बनते ही बनते हैं। और देखिए, हमें जो सिलेबस है एक बार नेट का उसको तो पूरा पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि जो 50 या 60 के बाद जितने भी प्रश्न रहते हैं पेपर 2 में, वे सारे के सारे सिलेबस के आधार पर ही रहते हैं और सिलेबस हमें एक बार पढ़ा हुआ होना ज़रूरी चाहिए। तो चलिए इस निबंध को पढ़ना शुरू करते हैं और इसके महत्वपूर्ण चीज़ों को भी देखते हैं। देखिए क्या है। सन 1858 ईस्वी की नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वह लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वहीं देखिए, वह प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज एक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह में फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार 19वीं ही उनको सत्य करती है और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज्य के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनकी उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे आवश्यक है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए, जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहे। इस कठिन काम में, जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देशी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतक के साथ सहायता दी है, जिनकी सेना ने लड़ाई की सिहनद और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है, जिनकी बुद्धि पूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फैलते गए हैं, और जिनका यहाँ आज वर्तमान होना, जो कि श्रीमती के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज्य में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं।
श्रीमती महारानी इस राज को जिसे उनके पुरखों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती है, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती है कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा ध्यान रखकर काम में लावे। इसलिए श्रीमती का यह राजसी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावे जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रजा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एवं हैं और महारानी की और राजभक्ति और शुभचिंतक उन्हें उचित हैं। वहीं देखिए, वे राजसी घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्रायः अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंधन से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निर्बल लोग बलि के शिकार थे और बलवान अपने मद में इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूरलंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की उन्नति न हो सकी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जात और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतियों को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिट्टी या दबाने का नहीं है, वरना रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, यह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं और सबके पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इस राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया है और आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को समर्पण करके काम करते रहे, जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में न मिलेगा। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह बात प्रायः कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएगी। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंधन के बहुत से भारी और लाभदायक काम प्रायः बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए। हे वरना जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है।
श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुण ग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूँ थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसा सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे हैं और करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वासपात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, जो कमसिनी में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हों और जो निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन काम को करते हों जिनकी भाषा, धर्म और रीति आप लोगों से भिन्न है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीति पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। तो देखिए, ये जो पार्ट 2 में हम देख रहे हैं दिल्ली दरबार पार्ट 2 में, तो देखिए इसमें जो बात की जा रही है कि मतलब जो श्रीमती है वह अपना विश्वास पात्र जो भी मतलब उनके कार्यकर्ता हैं उन पर विश्वास जता रही है और अपनी बातों को जो है बताना चाह रही है कि मतलब उनका जो मतलब उद्देश्य है वह क्या है। वहीं देखिए, उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों की बुद्धि मानी के साथ फैलाने के लिए जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया। हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का एहसान नहीं है, वरना यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की इस यूरोपियन प्रजा जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकर नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों को केवल उस राजभक्ति ही की गणग्राहता नहीं करती जो वे लोग उनके और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती है जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहरूंगा। इस अभिप्राय से कि अपने राज के इस उत्तम भाग को प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुणग्राहता दिखाने का विशेष अवसर मिले, श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वाले और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया है जो ऑर्डर ऑफ द इंडिया एम्पायर कहलाएगा। हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे, अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों ही को सुपुर्द करती है। हे वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्तिपूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। तो देखिए, ये सारी की सारी जो बात है दिल्ली दरबार दर्पण में हुई है और यही भारतेंदु जो है बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से जो है मतलब उस दरबार में
राजराजेश्वरी जो विक्टोरिया है वह अपना आभार व्यक्त कर रही है भारतीय जनता के प्रति, और भारतीय जनता से जो उनको लाभ हुए हैं वह सारी की सारी बातें जो है इसमें हमें देखने को मिलती है। और देखिए क्या है, और है, हे इस देश के सरदार और रईस लोग, जिनकी राजभक्ति इस राजा के बल को पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति इसके प्रताप के कारण है, श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से और उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की और आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ जो श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती है और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है उसके विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल को अचल करने ही के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह राजसी पदवी ली है जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। हे हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, इस राज की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए आवश्यक है कि उनके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सीखा है जिनका बर्ताव राजराजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए आवश्यक है। इन्हीं राजनीतिक जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राज संबंधी महत्व का हेतु तथा नित्य बढ़ने वाली शांति का गुप्त कारण है। इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे चढ़ बढ़कर है, बहुत दिनों तक पूरब के देशों में वहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहें जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थाओं ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बरसों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुखर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथों में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरना उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम हैं, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला सके, इस रीत से उन पदों के योग्य हो जिनके द्वारा उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति, धर्म,
अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आनंद से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है वहां गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने ही में अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। श्रीमती महारानी निर्मल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और न्यायुक्त राजशासन को निरुपद्रव बनाकर चलाने में जो हो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज से नहीं है, वरना श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती है कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आ रहे हैं, उनसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखे। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज पर चढ़ाई करे तो मानो उसने पूरब के सब राजाओं से शत्रुता की, और उस दशा में श्रीमती जो अपने राज के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता, राजभक्ति और अपनी प्रजा के स्नेह और शुभ चित्तकला के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दे। इस अवसर पर उन पूरब के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आस पास के राजाओं के साथ उसके मित्र भाव का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से व्युत्पन्न खान की लात और उन राजदूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज में आए हैं और अपने प्रतिष्ठित पाहुनों पर श्रीयुत गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी काउंसिलों का स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को वह कृपा पूर्वक संदेश जो श्रीमती महारानी और आप लोगों की राजेश्वरी ने आप लोगों को अपने राजसी और राजेश्वरीय नाम से भेजा है सुनाता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं, ये हैं: हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं अपना राजसी और राजेश्वरी आशीर्वाद भेजती हैं और इस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज्य की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा आदर सत्कार किया और अपने कुल तथा सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस
प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा तथा सब छोटे बड़ों को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है। हमारे राज का अभिप्राय सदा नहीं यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कृपामय वाक्यों की गुणग्राहकता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजेश्वरी की रक्षा करे। इस एड्रेस के समाप्त होने ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सिंधिया निजाम की ओर से सर सलार जंग राजपूताना के महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुक्त वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुए। तो देखिए, हमने दिल्ली दरबार दर्पण जो है पूरा निबंध पढ़ लिया। इसका पार्ट 1 जो था उसमें बताया गया था कि कैसे दरबार लगा हुआ है, दरबार में कहाँ कहाँ के राजा आए हुए हैं, कितनी बार तोपों की सलामी दी गई, विक्टोरिया रानी जो है किस प्रकार दरबार में आती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं दिल्ली दरबार 1 में हमने पढ़ा था और ये पार्ट 2 था। तो देखिए, ये जो निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु के द्वारा लिखित निबंध है और इस निबंध को हमने पूरा पढ़ लिया है। और इसकी जो PDF है, ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा ताकि आप इसको खुद से भी पढ़ सके। और ये जो PDF है आपको 2 पार्ट में मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा और आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको नेट से संबंधित और भी एग्ज़ाम से संबंधित आपको ढेर सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आप अगर हिंदी साहित्य से जुड़े विद्यार्थी हैं और हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप साहित्य गुरु चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है एक अच्छे स्तर की कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अच्छे स्तर के कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और आज का जो एग्ज़ाम का लेवल है थोड़ा स्टैंडर्ड हो चुका है, तो हम अपनी तैयारी जो है थोड़ी स्टैंडर्ड तरीके से करें तो हम सफल ज़रूर होंगे। तो देखिए, ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। देखिए, ऑडियो थोड़ी अच्छी नहीं हो सकती है क्योंकि मेरा जो माइक है वह थोड़ा ख़राब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है और बहुत सारी कमियां भी हैं, उनको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं बहुत जल्द आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लाऊंगा और आपके साथ मैं जितना बेटर कंटेंट हो सकता है, जितनी बढ़िया चीज़ें हो सकती है, शेयर ज़रूर करूंगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।